हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी। जैसे कि आपने रिसेंटली में सुना होगा कि माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, यानी प्रधानमंत्री ने इसे जो है इशू करने के लिए कहा है। यानी अभी तक इंडिया में टोटल 7 ही एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स थे, बट अब 8वां ये बन रहा है, जो कि राजस्थान में बन रहा है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो आज इस पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूँगी, क्या कैसे है न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट जैसे कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि यूपी में बना हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में एक, यानी राजस्थान में सेकंड बनने जा रहा है, एक तो ऑलरेडी था, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। और एक देख सकते हैं ये ककरापारा पावर स्टेशन, जो कि गुजरात में है ये लोकेशन। और नेक्स्ट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, मीन्स सी लेवल कोस्टल एरिया में है। नेक्स्ट बात करें तो कैगा, जो कि कर्नाटका में बना हुआ है, जनरेटिंग स्टेशन, यानी कैगा जनरेटिंग स्टेशन ये है। आगे बात करें तो मद्रास में एक बना हुआ है, यानी तमिलनाडु में, मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कुडुमकुलम, जो कि रसिया के उसे कॉरपोरेशन के, मतलब रसिया कोलाब्रेशन करके बना हुआ है। तो इस तरीके से इंडिया में 7 है, ये 8वां यही राजस्थान में बनेगा। तो हम उसके बाद थोड़ा सा बात कर लें। जैसे कि कह रहे हैं कि पीएम मोदी मीन्स प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ द माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, यानी इसका एब्रिविएशन है MBRAPP। तो आगे बात करें तो लोकेशन है बंसवाड़ा राजस्थान, नियर द माही डैम ऑन रिवर माही, यानी माही रिवर पे माही डैम बना हुआ है, वहीं पर ये बनेगा। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4x700 मेगावाट है, और जो कि 4 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स ऑफ इंडिजीनियस है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी कि जो इंडिया में 4 न्यूक्लियर वो बने हुए हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, उसमें 4 हैं जो कि इंडिजीनियस यानी इंडिया के पर्सनली हैं। और जैसे कि कुडंकुलम मैंने बताया कि वो रसिया के कोलैबोरेशन से बना हुआ है, तो इस तरीके से कुछ कोलैबोरेशन में भी बने हुए हैं। आगे मैं बात करूँ तो आगे मैं बात करूँ तो इट विल डेवलप्ड बाय द अणुशक्ति विद्युत निगम अश्वनी के द्वारा, यानी कि डेवलप किया जा रहा है। जॉइंट वेंचर बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NPCL के जॉइंट वेंचर से यानी बन रहा है, उसके कोलैबोरेशन में। और है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी इन तीनों से मिलकर के बन रहा है, यानी अश्वनी ने इसको डेवलप किया है, और NPCIL और NTPC इन दोनों ने मिलकर के इसको जो है मतलब बनाया है। आगे हम बात करें तो इन लोगों का कोलैबोरेशन है इसमें। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया फ्लीट मोड इनिशिएटिव, यानी फ्लीट मोड इनिशिएटिव में कहा इसको मतलब इसके अबाउट बनाया जा रहा है, उसका पार्ट है। अंडर दिस इनिशिएटिव 10 आइडेंटिकल 700 मेगावाट रिएक्टर आर बीइंग बिल्ट अक्रॉस इंडिया अंडर यूनिफॉर्म डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट प्लांट्स, यानी 700 मेगावाट का रिएक्टर इसमें यूज़ किया जाएगा, इस तरीके से बनाया जा रहा है। आगे मैं थोड़ा बात करूं तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन इंडिया, यानी जो ऑलरेडी इंडिया में कैपेसिटी है, तो उसकी मतलब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, उनकी कैपेसिटी कितनी है तो 24 रिएक्टर्स अक्रॉस 7 पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 8180 मेगावाट, यानी 7 वो हैं पावर प्लांट्स हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 8180 है, यानी 30 जनवरी 2025 का डाटा है ये, जिसमें अभी तक का कैपेसिटी इतनी है इसकी। आगे मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज दिस 22,480 मेगावाट बाई 2031-32, यानी बाई 31 तक जो है इसका मतलब इंडिया का जो गोल है इसको पहुंचाना है 22,480 मेगावाट तक, यानी इसका इंडिया का गवर्नमेंट का टारगेट है। अब मैं थोड़ा सा बात करें न्यूक्लियर पावर पे, तो न्यूक्लियर पावर अकाउंट्स फॉर 3.61% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2022-23, मेकिंग 5th लार्जेस्ट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में इसका कंट्रीब्यूशन 3.21% का है, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी ग्रीन एनर्जी इसको कह सकते हैं।
जो कि कार्बन एमिशन नहीं करेगी। आगे बात करें तो इंडिया इज़ करंटली इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, यानी इसमें 3 स्टेज हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज पे इंडिया है। और थोड़ा मैं बात कर लूँ तो 5th लार्जेस्ट नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी 5वें नंबर पे इससे जो है एनर्जी ली जाती है, यानी कि फर्स्ट है वो विंड, सेकंड सोलर है, उसके बाद बायोमास इस तरीके से है, उसके बाद 5th नंबर पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से ली जाती है। तो एनर्जी यहाँ से एनर्जी की जो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल कह सकते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी, तो वहाँ से आती है। आगे बात करें तो फर्स्ट स्टेज में बात कर रही थी, तो फर्स्ट स्टेज आप इट्स 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर का है। फर्स्ट स्टेज में इंडिया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में है बेस्ड ऑन यूरेनियम फ्यूल्ड पावर प्रोजेक्ट, यानी जो पावर प्रोजेक्ट है इसमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। सेकंड और थर्ड में बात करें तो सेकंड में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की, और थर्ड में बात करें तो प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल एंड थोरियम। इस तरीके से, यानी जो फर्स्ट में है उसमें सेकंड जो है उसमें प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है और थर्ड में थोरियम यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की हमने बात करी, और इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि आप कभी कभी लगता है कन्फ्यूज़न है, कभी डिमोटिवेशन फील होता है, तो इन सब चीज़ों पे हमें बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।